some mathematical symbols. Number 1, implication. Denoted by for example, माना A is a statement that triangles ABC and DEF are congruent. Are congruent. And B is a statement that triangles ABC and DEF have the same area. स्टेटमेंट ए बोलती है कि ट्राइंगल ABC एंड DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, एंड स्टेटमेंट बी बोलती है ट्राइंगल ABC एंड DEF हैव द सेम एरिया. सो अगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, इसका मतलब क्या है, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा. सिंप्लिसिटी रूल होता है, अगर कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या, उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए में बोल रहे कि ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ABC और DEF के पास क्या है, सेम एरिया है. तो यानी कि अगर स्टेटमेंट ए होती है तो इसका मतलब है बी ऑटोमेटिकली हो जाएगी ए, बट अगर स्टेटमेंट बी होती है तो ए स्टेटमेंट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है बट वो फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. सपोज हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सपोज एनी टू राइट एंगल ट्राइंगल suppose any two right angled triangles with sides 2, 3, √13 and for another triangle 1, 6 and √37. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का जब एरिया फाइंड करेंगे तो इन दोनों के एरिया जो होगा वो एकदम सेम होगा, बट ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. अगर हम इनका एरिया निकालते हैं, यह है ट्राइंगल PQR एंड यह है ट्राइंगल LMN. बोथ triangles are right angled triangle. So suppose this is
So this is root 13. This is 3 centimeter and this is 2 centimeter and this is root, और ये root 37 6 centimeter and 1 centimeter. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. So it will equals to half into base is 2 centimeter and height is 3 centimeter. So that is equals to 3 centimeter. And area of triangle LMN, is equals to half into base into height. So it will equals to 3 centimeter. So यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, सेम है. पर अगर हम फिगर आउट करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सबसे बड़ी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यहाँ पर एक भी इसका पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है पर ये हम यहाँ देखते हैं इनके पार्ट कॉन्ग्रुएंट, पर हम यहाँ देखते हैं कि इनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है. सो इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल का एरिया तो सेम है पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए अगर फुलफिल होती है तो स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा. पर अगर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ए implies स्टेटमेंट यानी कि अगर स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, इफ स्टेटमेंट ए एग्जिस्ट then statement B exist automatically. इसे इस तरीके से लिख सकते हैं that A B only if ए बी तभी हो सकता है जब स्टेटमेंट ए फुलफिल होगी. या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं स्टेटमेंट ए इज सफिशिएंट फॉर बी. यानी कि स्टेटमेंट ए तभी एग्जिस्ट करेगी यानी कि स्टेटमेंट बी तभी एग्जिस्ट करेगी जब स्टेटमेंट ए होगी. तो यानी कि अगर स्टेटमेंट ए है तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट बी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एरिया उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा ही होगा. तो इसको हम ऊपर जो हमने इसको अगर हम इस सिंबल की हेल्प से लिखना चाहें इम्प्लीकेशंस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं that statement if statement A this implies that statement B. Thus statement A implies that statement B. यानी कि अगर स्टेटमेंट ए एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. इट मीन्स
if statement A, then स्टेटमेंट बी, अगर स्टेटमेंट ए होगी तो स्टेटमेंट बी होगी ही होगी। पर अगर हम इसका कन्वर्स करते हैं कि अगर स्टेटमेंट बी है तो स्टेटमेंट ए एग्जिस्ट होगी, यानी कि अगर हम ऐसे लिखें दैट स्टेटमेंट बी, इफ स्टेटमेंट बी दिस इंप्लाइज दैट स्टेटमेंट ए, अगर स्टेटमेंट बी एग्जिस्ट करती है तो स्टेटमेंट ए एग्जिस्ट करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसको हम अभी हमने इस एग्जांपल के थ्रू उनको समझा था कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया सेम है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ ए implies B, then it is not necessary that B implies A, यानी कि if A implies that B, it does not means that B implies A। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या मेरे से कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। डिनोटेड बाय